मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का दूसरा क्लास है। ठीक है, पहले क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, 5th लेसन, और चैप्टर का नाम क्या है? चतुर चित्रकार। उसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट ख़त्म हो गया। बुक एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस मैंने कर दिए, वर्ड मीनिंग और नए शब्द भी हमारा हो चुका है। अभी हम लोग उस चैप्टर का एक ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, एक ग्रामर का एक टॉपिक दिया हुआ है, पेज नंबर 15। ठीक है, पेज नंबर 15, उसमें क्या ग्रामर है? सर्वनाम। ठीक है, टॉपिक क्या है? सर्वनाम। तो आज हम लोग सर्वनाम की परिभाषा समझेंगे और उसके जो भेद है, ठीक है, कौन कौन से हैं, सब सिर्फ यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सर्वनाम का जो 6 भेद है उसके बारे में मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगी। फिलहाल उन 6 भेद के नाम बोलूंगी और सर्वनाम की परिभाषा भी बोलूंगी। ये मैं ऑलरेडी पिछले साल आप लोगों को क्लास 4 में समझा दिया था, फिर भी आप लोग भूल गए होंगे। एक बार फिर से मैं उस टॉपिक को, सर्वनाम को और एक बार अच्छे से मैं रिपीट समझाऊंगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनना। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सर्वनाम की परिभाषा समझाया जाएगा। ठीक है, आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, सीखने का जो उद्देश्य है वो क्या है? सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द क्या है और इसका प्रयोग करना, इसकी जानकारी दी जाएगी। सर्वनाम शब्द क्या है? सबसे पहले सर्वनाम शब्द क्या है उसकी परिभाषा समझेंगे। इसके बाद सर्वनाम शब्द हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द क्या है और इसका हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। सर्वनाम जो शब्द है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन सा है? वो है सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। सर्व मतलब सबका, नाम तो नाम ही है, आप लोग को पता है नाम क्या है? सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द, ठीक है, सर्वनाम के ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है, या फिर एक छोटा सा पैराग्राफ हमने लिखा, ठीक है, गुलाब के बारे में ही सही, या फिर किसी पशु के बारे में ही सही, या फिर किसी फल के बारे में, अगर हमने उसके बारे में लिखना चाहा तो क्या हम संज्ञा जो शब्द है बार बार रिपीट करेंगे? नहीं। ठीक है, संज्ञा को हम लोग जब बार बार रिपीट करते हैं तो जब हम लोग उस पैराग्राफ को, उस छोटा सा जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ हमने लिखा, उसको हम पढ़ते समय हम लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वो सुनने में जो हम लोग एकदम एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे तब हम लोग को सुनाई अच्छे से सुनाई देगा, पर उसको जो है, जो उसका जो शब्द जब हम लोग बोलने जाएंगे तो उसका जो आवाज़ है या फिर उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो बोलते हैं, ठीक है, जो लिखने का तरीका, वो जो है सुनने में थोड़ा सा उटपटांग सा लगेगा। जैसे मान लो एक संज्ञा शब्द मैंने ले लिया, शेर। ठीक है, एक पशु का नाम मैंने ले लिया, शेर। अब शेर के बारे में कुछ वाक्य लिखो, तो हम लोग क्या इस तरह से लिखेंगे कि शेर जंगल का राजा है, शेर हमेशा दहाड़ता रहता है, शेर को जब भी हम देखते हैं डर जाते हैं। ऐसे शेर जो है, जो संज्ञा शब्द है, बार बार रिपीट हो रहा है। आप लोगों को संज्ञा अच्छे से पता है, वैकेशन के पहले मैंने संज्ञा समझा दिया था। तो संज्ञा जो है, जो शब्द है, उसको बार बार रिपीट करने से जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम लोग जब सुनेंगे तो अच्छा नहीं सुनाई देगा, अच्छा सुनने में नहीं लगेगा। तो वही एक बार
जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे, किसी संज्ञा के बारे में अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले हम लोग संज्ञा शब्द को एक बार लिखेंगे, ठीक है। एक बार लिखने के बाद नेक्स्ट जो शब्द हम लोग यूज करेंगे, जो प्रयोग हम करेंगे, उन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। उन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। इसीलिए डेफिनेशन में क्या कहा गया है, परिभाषा में क्या कहा गया है, संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे इसका, उसका, ये, वो, इस तरह के शब्द, ठीक है, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके बाद नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 लास्ट जो 6ठा नंबर है वो कौन सा है, निजवाचक। निजवाचक, ये जो सर्वनाम, ये जो 6 भेद है, ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, सीधे से आप लोग बोल दोगे सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगर साथ में ये क्वेश्चन भी किया जाए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, तब आप लोग लिखोगे सर्वनाम के 6 भेद हैं और ये, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इस तरह से आप लोग डिटेल्स में लिखोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी जो परिभाषा है, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगी। इन 6 भेद को मैं एक एक करके, ठीक है, एक एक टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, या फिर 3 उसके उदाहरण के साथ, उसके नेक्स्ट क्लास में 3 शब्द उसके उदाहरण के साथ, या फिर अगर एक ही क्लास में अगर ये 6 के 6 भेद अगर मैं समझा सकती हूँ आपको इजी वे में, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर तो हमारा बुक एक्सरसाइज एक के बाद एक हम लोग इजीली कर पाएंगे। जब तक आप लोग सर्वनाम का परिभाषा और भेदों के बारे में आप लोग नहीं समझोगे, ग्रामर पार्ट, ठीक है, वर्कबुक में जो दिया गया है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछा गया है, आप लोग नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है पहले आप लोग सर्वनाम को समझो, इसके बाद क्वेश्चंस अटेंड करो, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर लिखा जाता है, उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे शब्द हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम के जो शब्द हैं वो मैं आपको लिख कर दे दूंगी, ठीक है। इसके बाद जो भेद है, जो 6 भेद है, उनका भी मैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। इस चैप्टर के जो वर्कबुक एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है, मैंने कर दिया। आप लोग नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप लोग उसे अपने कॉपी में लिखोगे, और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और सर्वनाम का जो परिभाषा है ये भी आप लोग नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखोगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है, आप लोग क्वेश्चंस, अपना जो डाउट्स है वो आप लोग गूगल क्लासरूम में आप लोग अपना मैसेज छोड़ सकते हो कि मैम इसको किस तरह से समझेंगे, आप थोड़ा सा समझा दीजिए, तब मैं समझ जाऊंगी। मैं देख रही हूँ सबका, ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा। किसी का अगर डाउट है तो मुझे वहाँ क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप में भी आप लोग मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग का डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है। फिलहाल तो आप लोग सर्वनाम का जो परिभाषा है और जो 6 भेद है ये आप लोग को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये भेद आप लोगों को ये जो भेदों के जो नाम है ये आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बीच में से भी कभी भी मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है, कभी भी मैं पूछ सकती हूँ, या फिर मैं होमवर्क दे सकती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन लिखो, परिभाषा लिखो उदाहरण सहित, या फिर निजवाचक सर्वनाम क्या है उदाहरण सहित उत्तर दो। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, तो हमेशा
इन चीज़ों को आप लोग को लर्न करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।